सामंतवाद के लिए। इस देश में सड़कें टिकती नहीं है, गड्ढे पड़ जाते हैं, पुल टिकते नहीं है, कभी भी गिर जाते हैं। लेकिन एक चीज जो हमेशा टिकी रहती है वो है करप्शन। सिस्टम में करप्शन का ऐसा कीड़ा लगा है कि आए दिन सरकारी अफसरों और कर्मचारियों के ठिकानों से करोड़ों रुपए के काले धन का खजाना निकल ही आता है। जो नौकरी तो मामूली सी कर रहे होते हैं, सैलरी हजारों की होती है, लेकिन भाई साहब नोटों की ऐसी गड्डियां निकल आती हैं, आप देखिए आंखें फटी रह जाएंगी बॉस। कलाकुप्पा निंदागुड़ी, पूर्व क्लर्क, कर्नाटक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड, सैलरी 15,000 रुपए महीना। इस बंदे की सैलरी और शक्ल पर मत जाइए, क्योंकि ये बंदा करोड़ों के काले धन का कुबेर है। इस क्लर्क की सैलरी 15,000 रुपए थी, लेकिन कर्नाटक के लोकायुक्त ने जब उसके घर पर रेड की तो रेड में करोड़ों रुपए की संपत्ति बरामद हुई। छापे में पता चला कि इस पूर्व क्लर्क के पास 24 घर हैं, 4 प्लॉट्स हैं, 40 एकड़ खेत, 1 किलो से ज्यादा सोने के जेवर और 30 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, जो उसने अपने परिवार और रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी थी। लोकायुक्त की टीम भी इतना काला धन देखकर हैरान रह गई। आखिर एक पूर्व क्लर्क ने इतनी काली कमाई कैसे कर ली? काले धन का ये कुबेर पहले दिहाड़ी का काम करता था। उसे KRITL में 15,000 रुपए की सैलरी मिलती थी। इस क्लर्क ने एक पूर्व इंजीनियर के साथ मिलकर 72 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला किया। दोनों ने 96 अधूरे प्रोजेक्ट्स के फर्जी कागजात बनाकर सरकारी पैसे की लूट मचाई। कर्नाटक का क्लर्क काले धन का कुबेर बन गया, लेकिन ये इकलौता नहीं है जो काले धन के खजाने का मालिक बना। अभी 26 जुलाई को ही ओडिशा में एंटी करप्शन ड्राइव के तहत स्टेट विजिलेंस विभाग की टीम ने कोरापुट पर जब एक फ्लैट पर रेड की तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। देखिए कैसे एक के ऊपर एक नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। नोटों की गड्डियों का अंबार लगा हुआ है, जिसमें पुराने नोटों की भी गड्डियां हैं और नए करारे नोटों की भी। कई गड्डियों पर तो बैंक का स्टैंप तक लगा हुआ है। 500 के नोटों के साथ साथ 100 के और 200 के नोटों की गड्डियां भी हैं। ये देखिए, विजिलेंस टीम को रेड के दौरान सोने के बिस्किट भी मिले, 10-10 ग्राम सोने के सिक्के मिले और सोने के कंगन भी। ओडिशा विजिलेंस विभाग की टीम को फ्लैट में एक तिजोरी मिली और जैसे ही तिजोरी खुली, विजिलेंस विभाग की टीम के होश उड़ गए। देखिए, पूरी तिजोरी नोटों की गड्डियों से ठसाठस भरी हुई है। अभी तो और देखिए, तिजोरी के अंदर एक और तिजोरी है और जब इसे खोला गया तो इसमें भी कैश भरा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि जरूर ये किसी बड़े ज्वेलर या बड़े बिजनेसमैन के ठिकानों पर की गई रेड में इतना काला धन मिला है, और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आप एक तस्वीर देखिए जिसमें करोड़ों के काले धन का मालिक कुर्सी पर बैठा हुआ है। पीछे दीवार पर सीलन आई हुई है। इसकी हालत देखकर कहीं से यह लग रहा है कि ये काले धन का कुबेर हो सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे कहीं कोई छोटी मोटी नौकरी ये करता हो। वैसे ये बात सही भी है, करता तो ये नौकरी ही है, लेकिन सरकारी नौकरी। काले धन का ये कुबेर ओडिशा के वन विभाग का डेप्यूटी रेंजर रामचंद्र नेपाक था, जिसने साल 1989 में फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर नौकरी की शुरुआत की। आरोपी रामचंद्र नेपाक अभी ओडिशा में कोरापुट के जयपुर फॉरेस्ट रेंज में तैनात था। विजिलेंस विभाग के मुताबिक उसकी मंथली सैलरी नेट 69,680 रुपए थी। डिप्टी रेंजर रामचंद्र नेपाक पर आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप है, जिस पर विजिलेंस विभाग की काफी वक्त से नजर थी और पुख्ता जानकारी मिलने के बाद उसके कई ठिकानों पर रेड डाली गई, जिसमें अब तक करीब 1 करोड़ 4 लाख रुपए से ज्यादा कैश मिला है।
गोल्ड के 4 बिस्किट, 10-10 ग्राम के सोने के 16 सिक्के, गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी मिली है। 3 फ्लैट के कागजात मिल चुके हैं वो। 3 फ्लैट के कागजात। यहां लोग एक घर नहीं खरीद पाते, वन विभाग में डिप्टी रेंजर 3 फ्लैट, इतना कैश, सोना। आप देखिए कि देश में सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार का लेवल क्या है। पिछले साल दिसंबर में मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के पास से 100 करोड़ रुपए का काला धन पकड़ा गया था, जिसमें 10 लाख रुपए तो कैश ही मिले थे। साथ ही में आरोपी के कार से 52 किलो सोने के बिस्किट मिले थे। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश में आरोपी के ठिकाने से 2 क्विंटल यानी कि 200 किलो चांदी की ईंटें भी मिली थीं, जो उसने अपने दफ्तर की जमीन के नीचे गाड़ कर रखी हुई थी। इन्हें खोद कर बाहर निकाला गया। यह हमारे सिस्टम का सच है, जिसमें करप्शन का ऐसा कीड़ा लग चुका है कि विभाग चाहे कोई भी हो, काले धन के कुबेर भरे पड़े हैं। कोई भी सरकारी विभाग, सरकारी दफ्तर नहीं मिलेगा जहां करप्शन के बिना आम आदमी का काम होता हो। हाल ही में नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट में सबसे करप्ट 10 विभागों की लिस्ट जारी की गई, जिसमें भारत का सबसे भ्रष्ट विभाग पुलिस विभाग है। दूसरा नंबर राजस्व विभाग का है। तीसरा नंबर नगर निगम और नगर पालिका का। चौथा भ्रष्ट विभाग ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर का। 5वां सबसे भ्रष्ट विभाग बिजली विभाग है। 6वां सबसे भ्रष्ट विभाग सड़क परिवहन विभाग आरटीओ का है। भारत में 7वां सबसे भ्रष्ट विभाग सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग है। 8वें नंबर पर शिक्षा विभाग, 9वें पर आवास एवं शहरी विकास विभाग और 10वें नंबर पर आयकर और जीएसटी विभाग है। सड़क पर गड्ढे, एक ही बारिश में डूब जाने वाले शहर, उद्घाटन से पहले टूटते पुल, ये सब कुछ करप्शन के जीते जागते सबूत हैं। करप्शन से बने काले धन का एक और खजाना देखिए। 30 मई को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में राज्य सरकार के चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ सारंगी के घर से 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद हुआ। इसे गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ गई थी और विजिलेंस विभाग की टीम ने घंटों तक जमीन पर बैठकर नोटों को गिना था। तब चीफ इंजीनियर बैकुंठ नाथ ने घबराकर कैश के बंडलों को अपने फ्लैट की खिड़की से बाहर फेंक दिया था, लेकिन विजिलेंस टीम के अधिकारी फ्लैट के नीचे भी खड़े थे और नीचे से ही उसका कैश फेंकते हुए वीडियो भी बना लिया था। इंजीनियर ने जो कैश खिड़की से फेंका था, उसे विजिलेंस की टीम ने रिकवर कर लिया। ये वही 500 के नोटों के बंडल थे जो इंजीनियर ने खिड़की से नीचे फेंके थे। खिड़की से फेंके गए नोट नीचे एक टिन शीट पर गिरे। अब काले धन का एक और कुबेर देखिए। अभी जून में ही ओडिशा में एक सब इंस्पेक्टर को 10 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आईएएस अधिकारी धीमान चकमा के घर पर रेड की गई तो वहां कितना कैश मिला, आप इस तस्वीर में देखिए। जब नोटों की गड्डियों को एक के ऊपर एक रखा गया तो पूरा डबल बेड भर गया। 500 के नोटों की गड्डियां, 200 के नोटों की गड्डियां, 100 के नोटों की गड्डियां बेड पर चादर की तरह बिछी हुई थीं। यह सारा कैश सब कलेक्टर साहब के सरकारी आवास से बरामद हुआ। झारखंड में तो एक मंत्री के निजी सचिव के नौकर के घर से काले धन का खजाना बरामद हो चुका है। यह वीडियो देखिए, नोटों का ढेर लगा हुआ है, पूरे कमरे में नोट भरे पड़े हैं। ये नोट झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से बरामद हुए थे। जब मई 2024 में यहां रेड की गई तो खुद ईडी के ऑफिसर इतने नोट देखकर हैरान रह गए। 3 साल पहले झारखंड के कांग्रेस सांसद के घर से बड़ी मात्रा में कैश मिल चुका है। ये तस्वीरें झारखंड में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से मिले कैश की हैं।
देश के इतिहास में शायद ये सबसे बड़े कैश की रिकवरी थी। साल 2023 में धीरज साहू के घर से पूरे 350 करोड़ रुपए कैश बरामद किए गए थे। इन तस्वीरों ने पूरे देश को हैरान कर रख दिया था। धीरज साहू के घर से इतना कैश अलमारियों में ठूस ठूस कर रखा गया था। गोदाम में अलमारियों में रखे कई नोटों के बंडल तो चिपक गए थे। नोटों को गिनने में कई हफ्तों का समय लग गया था। मतलब क्लर्क से लेकर आईएएस तक, संतरी से लेकर मंत्री तक करप्शन के काले सागर में गोते लगा रहे हैं, अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, इतना काला धन बना रहे हैं जिसे रखने तक की जगह नहीं है। आप छोटे छोटे क्लर्क लेवल के लोगों की धौंस देख लीजिए कि वे लोगों को अपना नौकर समझते हैं। यह वीडियो कर्नाटक का है, जहां एक रेलवे टिकट क्लर्क कुर्सी पर पांव रखकर फोन पर बात कर रहा है और बाहर टिकट खिड़की पर लोगों की लंबी कतार है, लेकिन बाबू साहब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यह अकड़ उन्हें इसी काले धन से आती है जो इन्होंने करप्शन के जरिए कमाया होता है। इससे सिर्फ देश के आम लोगों का ही नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि देश का नाम भी खराब होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में भारत 180 देशों में 96 स्थान पर है, जबकि साल 2023 में भारत 93 नंबर पर था। यानी भारत में करप्शन कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है। जो पैसा देश के विकास में काम आना चाहिए था, वो सरकारी बाबुओं की तिजोरियों में भरा पड़ा है। जो पैसा देश की जनता के भले के लिए था, उससे सरकारी सिस्टम मौज उड़ा रहा